everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम आगाज करने वाले हैं मॉडल से। जी हाँ, मिलिए मॉडल से जो बहुत परेशान करते हैं, खास करके एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पे और इस हद तक लेकर आ जाते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं किसने बनाया यार इन्हें। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये डरा देने वाले दानव हैं कौन। There are two categories of auxiliary verbs or helping verbs used in sentences along with the main verb to set the mood, tense, tone, etc. of the sentence: primary auxiliaries and modal auxiliaries or modals. तो देखो यार, इनका जन्म कहाँ से हुआ, हम वहां से शुरू करेंगे। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हम verbs की बात करते हैं, जी हाँ, क्रिया की बात करते हैं, तो क्रिया की कुछ ऑक्सिलरी होती है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी होता है सेकेंडरी। अब ऐसा होता है ना कि कभी कभी मम्मी और के साथ आप बाहर घूमने जा रहे होते हो, तो मम्मी क्या करती है, एक छाता रख लेती है और फिर पता है क्या कहती है, एक और रख लेती हूँ, कहीं ये काम नहीं आया तो, ये कहीं खो गया तो, फिर तो अपन भीगते भीगते आएंगे ना बारिश में। वो कैसे एक ऑक्सिलरी यानी कि एक सेकेंडरी आइटम अपने पास रखती है ताकि इसे जस्ट इन केस आपको जरूरत पड़ जाए तो ये आपका काम आसान बना दे। वर्ब भी ऐसे ही है, वर्ब अपने लिए ऑक्सिलरी यानी कि एक सेकेंडरी छाता रखते हैं। ये जो सेकेंडरी छाता होता है ये कहीं ना कहीं बात को आसानी से कन्वे करने में काम आता है। अब ये जो सेकेंडरी छाता है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये बड़ी मदद करते हैं यार। मतलब ये बहुत मदद करते हैं मूड, टेंस, टोन को सेट करने के लिए सेंटेंस के, और इसीलिए इनके भी दो भाग हैं। इन ऑक्सिलरीज में भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। जी हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हम आएंगे इस पर बिल्कुल वर्ब वाली क्लास के अंदर, मैं और अच्छे से समझाऊंगी, पर आज की क्लास इसके लिए नहीं है। आज की क्लास है मॉडल ऑक्सिलरीज के लिए। तो ऑक्सिलरीज दो भाई है, ऑक्सिलरीज के दो भाई है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरे है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिन्हें हम प्यार से मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से जन्म हुआ है आपके मॉडल्स का। ये रिश्तेदार है वर्ब के और ये भाई है प्राइमरी ऑक्सिलरी के। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि ये मॉडल और कुछ नहीं ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्रिया का काम करते हैं। नहीं मैम, थोड़ा ऐसे समझाओ कि मतलब एकदम डेफिनेशन दिमाग के अंदर छप जाए। तो चलो फिर इसकी एक बार डेफिनेशन आपके दिमाग में छपवाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल्स क्या होते हैं? इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये सेकेंडरी या हेल्पिंग वर्ब की तरह है विच परफॉर्म्स अ स्पेशल कम्युनिकेटिव फंक्शन। ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है जिनका काम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिकेटिव फंक्शन परफॉर्म करना। यार देखो, सेंटेंस में आपके जितने भी वर्ड्स हैं उनकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। हर एक वर्ड किसी ना किसी का काम आता है, कोई ना कोई महत्व रखता है। और ये वर्ड्स का महत्व क्या है, ये एक्चुअली सेंटेंस का महत्व क्या है? कम्युनिकेट करना। मुझे जो क्रिया हो रही है, जो इस क्रिया को कर रहा है, जिसका इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको कम्युनिकेट करना है, और इसीलिए मैं एक सेंटेंस में इन सारे शब्दों की मदद से अपनी बात रखती हूँ। मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये सेकेंडरी वर्ब्स हैं जो कि हेल्प करते हैं एक बहुत ही स्पेशल कम्युनिकेटिव फंक्शन परफॉर्म करने में। इट एक्सप्रेसेस द मोडालिटी और मैनर ऑफ द एक्शन। अब आपने वर्ब देखा, वर्ब क्या है? वर्ब है क्रिया, या फिर मैं कह सकती हूँ एक्शन, कार्य। ठीक है, तो क्रिया या कार्य या एक्शन, ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये क्या करते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं मोडालिटी को, या फिर मैं ऐसे कहूं मैनर ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वर्ब को। जो मेन क्रिया होती है, मेन क्रिया जो मेन एक्शन है, वो मेन एक्शन को एक्सप्रेस करने का, उसके मैनर को एक्सप्रेस करने का काम किसका होता है? मॉडल का होता है। तो जो मेन क्रिया है उसके मैनर को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स। अगर मॉडल्स नहीं होंगे तो वो मेन क्रिया कैसे हो रही है आपको नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, नेमली एबिलिटी। ये मैनर एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन से मैनर? जैसे कि एबिलिटी, अरे मेरी एबिलिटी, मेरी क्षमता
कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मेरी विल कि मैं कितनी डिटरमिन्ड हूँ, मेरे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, मेरी पॉसिबिलिटी, उस कार्य की, उस क्रिया की, उस एक्शन की पॉसिबिलिटी होगा या नहीं होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना होगा कितना नहीं होगा, परमिशन कि ये करना है कि नहीं करना है, ऑब्लिगेशन करना ही है, करना ही पड़ेगा, प्रोहिबिशन नहीं करना है, हिम्मत मत कर देना इसको करने की, नेसेसिटी कि इसकी जरूरत है, एंड फाइनली एडवाइस कि मैं तो कहूंगा कि ये होना चाहिए। तो ये जो मेन वर्ब है, जो हमारी मेन क्रिया है, उसके मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी एबिलिटी को, विल को, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, नेसेसिटी, एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेन क्रिया जो है वो क्या बता रही है। क्या वो किसी चीज की होने की आशंका बता रही है, या फिर एडवाइस की जा रही है, या फिर यहां पर किसी चीज के लिए ऑब्लिगेशन है कि करना ही पड़ेगा, या मना किया जा रहा है कि कर मत लेना। हमें पता ही नहीं चलेगा इन भावों के बारे में अगर मॉडल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मॉडल्स हमारी मदद करते हैं, रिपीट आफ्टर मी, मॉडल्स हमारी मदद करते हैं मेन वर्ब या मेन एक्शन के जो मैनर है उसे एक्सप्रेस करने में। ठीक है, समझ गए? तो मॉडल हमें हेल्प करते हैं इन एक्सप्रेसिंग द मैनर ऑफ द मेन एक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो मॉडल वर्ब्स की। मॉडल्स नेवर चेंज देयर फॉर्म। अब देखो कुछ एक चीजें जो मॉडल्स के लिए आपको ध्यान रखनी है। यार आपका वर्ड, कोड, मे, माइट, ये सब तो मैंने आपको इतना अच्छे से समझाना है कि आप कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होगे। पर कुछ ऐसी चीजें जिन पे क्वेश्चन बनते हैं और आप कभी भी ध्यान से नहीं समझते हो, वो चीजें आज आप इस वीडियो से सीखते जाओगे, खास करके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स वाले पार्ट में। देखो, मॉडल्स नेवर चेंज देयर फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये मॉडल्स क्या है, होने को तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, यानी ये क्रिया के जैसे ही हैं, क्रिया का हिस्सा ही है, क्रिया का रूप ही है। पर उसके बावजूद भी मॉडल्स कभी भी अपने फॉर्म को बदलते नहीं हैं। मॉडल्स बाकी सारे वर्ब्स की तरह, बाकी सारे क्रियाओं की तरह कभी भी नहीं बदलते। Which means unlike regular verbs, जिसका मतलब है रेगुलर वर्ब्स की तरह they do not take s, ed, ing, etc. तो जैसे नॉर्मल आपके जो वर्ब्स है, जैसे कि प्ले हो गया। अब ये जो प्ले है, इसमें अगर मैं बोलूंगी कि वो खेला था तो मैं इसको प्लेड कर दूंगी, और अगर मैं बोलना चाहती हूँ वो खेल रहा है तो मैं इसे प्लेइंग कर दूंगी। तो ये मैं कर सकती हूँ इस मेन वर्ब के साथ में, पर ऐसा मॉडल्स के साथ नहीं हो सकता। कैन अगर एक मॉडल है तो वो कैन्ड या फिर कैनिंग नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये नहीं होने वाला है। ये बताता है आपका फर्स्ट पॉइंट कि ये कभी भी अपने फॉर्म को नहीं बदलते। Those modals that may also act as main or regular verbs are therefore called semi-modals. अच्छा, ऐसे modals हैं जो यहाँ पर main या regular verbs की तरह काम करते हैं, ऐसे मॉडल्स को हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। ऐसे मॉडल्स को हम आधा अधूरा मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, अब मेरे को आपको बताना है सोच के और अपने जीवन भर का मॉडल्स का ज्ञान लगा के कि ये सेमी मॉडल्स के क्या एग्जाम्पल्स होंगे। मैं तो आपको बताऊंगी ही, पर आप मुझे बताएंगे उससे पहले वीडियो पॉज करके कमेंट करके कि सेमी मॉडल्स के क्या एग्जाम्पल होंगे। ऐसे कौन से मॉडल्स हो सकते हैं जो कि मेन या रेगुलर वर्ब की तरह भी काम कर सकते होंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। They are always followed by the bare infinitive. Infinitive without to. Infinitive is equals to base verb और verb का first form. Those modals that function with to are therefore called semi-modals. Modals verb include modals like can, could, may, might,
shall, should, will, would, and must. And semi-modals like need, dare, used to, have to, ought to. तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि जब आपने वीडियो पॉज करके मुझे सेमी मॉडल्स बताए तो क्या इनमें से आपने कुछ आंसर दिया? अगर हाँ तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे। ये जो मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए, ये जो मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं ये फॉलोड बाय, मतलब इनके बाद लगता है द बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव लगता है, दैट मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू। विदाउट टू के इन्फिनेटिव लगता है। क्या होता है मैम इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेस वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Now those modals that function with to, ऐसे modals जो to के साथ function करते हैं उनको हम semi modals कहते हैं। तो बेसिकली आपके जो नॉर्मल modals होते हैं जैसे कि can, could, may, might, shall, should, will, would और must, इनके साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, जैसे कि I can play। कभी भी आपको I can played या फिर I can playing नहीं देखने को मिलेगा। हमेशा जब भी ये मॉडल आएगा तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करेंगे मॉडल, ये आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। पर ऐसे मॉडल्स जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू के साथ कैरी करते हैं, those modals that function with to are called semi modals। तो नॉर्मल वाले मॉडल्स जैसे कि can, could, may, might, shall, should, will, would और must जो होते हैं ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में सेंटेंस बनाते हैं बिना टू के। यहाँ पर टू का इस्तेमाल जो है वो कभी भी नहीं किया जाता। यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप कभी भी नहीं बोलते हो I can to play, आप कभी भी नहीं बोलते हो ऐसा। यहाँ पे आप टू का इस्तेमाल नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इनके साथ लगती है। पर ऐसे मॉडल्स जिनके साथ आप टू का इस्तेमाल करते हो, ऐसे मॉडल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मॉडल्स को हम कहते हैं सेमी मॉडल्स, जिनके एग्जांपल्स हैं नीड, डेयर, यूज्ड टू, हैव टू, ought to। फॉर एग्जाम्पल you need to study for CUET। यहां पर ये जब मैंने नीड का इस्तेमाल किया तो इसके साथ में भी मेरी फॉर्म स्टडी की ही लग रही है। होने को तो नीड के साथ भी मैं स्टडी का ही इस्तेमाल कर रही हूं, पर मैंने यहां पर टू का भी इस्तेमाल किया है। तो ऐसे मॉडल्स जो है जो यहाँ पे टू का भी इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा हमने कैन या कुड के साथ में नहीं किया, हमने मे या माइट के साथ में नहीं किया, पर नीड, डेयर, यूज्ड टू, हैव टू और ऑट टू के साथ किया है। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया मॉडल्स और सेमी मॉडल्स में। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे लिखा है नीड और डेयर के बारे में हम कुछ जानते हैं। नीड एंड डेयर आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स बिकॉज दे कैन फंक्शन एज मेन वर्ब्स बाय चेंजिंग फॉर्म। अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि यहाँ पे नीड जो है और डेयर जो है इन्हें सेमी मॉडल्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब्स की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं फॉर्म चेंज करके। You needed to speak for me। हाँ, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? इसका फॉर्म चेंज कर दिया। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप नीड और डेयर के फॉर्म्स भी चेंज कर सकते हो क्योंकि ये कभी कभी मेन वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं। ought to, used to and have to are called semi modals because they work in combination with to।
अब नीड और डेयर को तो हम फॉर्म बदल के यूज कर सकते हैं, इसलिए सेमी मॉडल्स कहा जाता है। पर यहाँ पे ought to, used to और have to को सेमी मॉडल इसके लिए कहा गया है क्योंकि ये to के साथ काम करते हैं। हालांकि डेयर और नीड के साथ में भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये बिना टू के भी यूज हो सकते हैं जब ये मेन फॉर्म में हो। ये टू का इंक्लूजन ही इन सारे मॉडल्स को सेमी मॉडल्स बनाता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू सी हाउ मॉडल्स वर्क। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए ताकि आप समझ सके कि ये मॉडल्स काम कैसे करते हैं। पहला, the world might head towards a food crisis, a weak possibility of crisis। देखेंगे the world, ये जो दुनिया है, might क्या दिखाता है? might दिखाता है possibility। तो यहां पे हमने बोला ये दुनिया एक पॉसिबिलिटी है कि हेड टूवर्ड्स आगे बढ़ सकती है एक फूड क्राइसिस की ओर, मतलब भूखमरी की ओर। हो सकता है कि ये जो दुनिया है ये भूखमरी की ओर आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे ये जो माइट है इसकी इस्तेमाल से हमने क्या किया है? इस माइट के इस्तेमाल से एक पॉसिबिलिटी दिखा दी है, एक वीक संभावना दिखा दी है कि ऐसा हो सकता है कि हम भूखमरी की तरफ चले जाए। जबकि अगर मैं माइट की जगह विल का इस्तेमाल कर दूं और बोलूं द वर्ल्ड विल हेड टुवर्ड्स अ फूड क्राइसिस, तो मैं ये बताना चाहती हूं कि एक फूड क्राइसिस जो है वो इनएविटेबल है। कोई चाहकर भी वर्ल्ड को भूखमरी से नहीं बचा सकता। मॉडल्स जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये देखो कैसे विल और माइट और विल से पूरे सेंटेंस का फीलिंग ही चेंज हो गया। पहले वाला सेंटेंस एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा था और दूसरा वाला सेंटेंस एक आपदा की तरफ हम लोगों को जाते हुए एकदम ठोस तरीके से बता रहा था कि जरूर ऐसा होगा, भुखमरी की तरफ दुनिया जरूर जाएगी। तो मॉडल्स मैनर एक्सप्रेस करने में काम आते हैं। आज के इस वीडियो में आपने मॉडल्स क्या होते हैं, वो कैसे सेंटेंस बदलते हैं और मॉडल्स और सेमी मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें अच्छे से सीखी हैं। आई होप कि आपने आज कुछ नया सीखा, खास करके इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से। जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्क माय वर्ड, जब मैं वॉइस और नरेशन आपको सिखा रही होंगी और वहाँ पे हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके काम आएंगे। चाहे फिर हो कि वो अपने फॉर्म कभी नहीं बदलते या फिर वो बेस फॉर्म लेते हैं हमेशा वर्ड। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को गोल्डन रूल्स में जरूर लिख लेना क्योंकि ये बड़ी मदद आपकी करने वाले हैं कन्वर्ट करने में सेंटेंसेस को। That's it from my side in this video, जहाँ पे मैंने आपको मिलाया मॉडल्स से और आपके मन से मॉडल्स का डर थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश की। एक एक करके सारे मॉडल्स से हम मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम आपके CUET 2024 में अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। और अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को तुरंत अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो क्योंकि ये जो है मेरी बहुत मदद करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स आपको आज के मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर पूरे नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मेरी बुक चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।